अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ का रंग, रूप, आकार बदल जाता है, लेकिन उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, और फिर हम लोगों ने समझा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें मूल पदार्थ अपने गुणों को त्याग करके नए पदार्थों में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक, अब हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें कोई पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, परस्पर संयोग करके या मिल करके या टूट करके नए पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ऐसे प्रक्रम को, यानी वो जो काम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन में होने वाला प्रक्रम, यानी ऐसा प्रक्रम जो रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुआ था, यानी जब रासायनिक परिवर्तन हो रहा था ना, तो जो काम चल रहा था उस कार्य को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन के दौरान होने वाले प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, या वह प्रक्रम जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिल करके, बदल करके, रासायनिक रूप से चेंज हो करके नए पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ऐसे प्रक्रम को हम रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक, अब समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि Mg और क्या O2, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल करके MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रम एक क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों ने रिएक्ट किया और रिएक्ट करके क्या बना, MgO बना। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसमें ये जो पदार्थ जो रिएक्ट कर रहे हैं, जो अभिक्रिया करा रहे हैं, इन्हें हम अभिकारक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद, यानी उत्पाद, उत्पादन हुआ, उत्पन्न हुआ। तो अभिकारक अभिक्रिया कराने वाले, उत्पाद उत्पन्न होने वाले। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेकर के रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, यानी जिन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है, उन पदार्थों को अभिकारक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अभिकारक के नाम से। और अभिकारक जिन पदार्थों में चेंज हो जाता है, यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। जैसे पनीर समझिए, पनीर कैसे बनता है, तो दूध में जब नींबू डाल दिया जाता है तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, और फटने के बाद क्या बन जाता है, पनीर बनता है। तो दूध और नींबू ये दोनों अभिकारक हैं, क्योंकि इन्होंने अभिक्रिया में भाग लेकर के पनीर को क्या किया है, बनाया है। तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, यानी अभिक्रिया कराने वाले। और इस पदार्थ को क्या कहेंगे, उत्पाद। क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक, ये दोनों पदार्थ क्या हैं, अभिकारक, और ये वाला पदार्थ क्या है, उत्पाद। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन में होने वाला जो प्रक्रम, प्रोसेस, उसी का नाम है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया जो पदार्थ कराते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक। या जिन पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उत्पाद के नाम से। अब रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई, हर चीज को आप चेक नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, कि आप चेक करके बताएंगे कि हो गया कि नहीं हो गया। अब मान लीजिए कि पानी के अंदर कोई ऐसा केमिकल मिला हुआ जो बहुत खतरनाक हो, तो क्या आप देखकर ही पहचान पाएंगे कि वो रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई। जैसे मान के चलिए कि एक बूंद हम कोई मान के चलिए तेजाब एक बूंद मिला दे पानी के अंदर, तो क्या आप देख करके पहचान पाएंगे या उसको चाटने की कोशिश करेंगे। चाटिए नहीं भाई, नहीं, जबान टेढ़ हो जाएगी। समझ रहे हैं, तो चाट करके हर चीज को नहीं बता सकते, पता लगे चाट लिया, हर चीज चाटने लायक है, कुछ भी चाट लिया। ठीक, तो चाट करके नहीं बता सकते, तो कैसे बताएंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे।
तो जब आप अभिकारक को मिलाते हैं, यानी जब ये दोनों पदार्थ ऐसे मिलते हैं ना, तो अगर उनसे गैस निकलती है, क्या निकलती है? गैस। तो आप समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हो रही है। ठीक, उसके बाद उनका अवस्था परिवर्तन हो गया। जैसे मान के चलिए कि हमने दूध में जब नींबू डाला तो तुरंत ही दूध फट गया, यानी उसकी अवस्था क्या हो गई? चेंज हो गई। वो जो लिक्विड स्टेट में था वो सॉलिड स्टेट यानी प्रिसिपिटेट में बन गया, प्रिसिपिटेट बनने का प्रयास हुआ। तो जब अवस्था परिवर्तन हो तो समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक, रंग में परिवर्तन हो जाए, किसमें परिवर्तन हो जाए? रंग। अगर पदार्थ का रंग क्या हो जाए? बदल जाए, तो हम कहेंगे कि इसमें क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जैसे पानी के अंदर जब आप शरबत बनाते हैं ना, तो उसमें रूअफ़ज़ा जैसे डाल देते हैं ना, तो उस शरबत का रंग क्या हो जाता है? बदल जाता है, बड़े एकदम गुलाबी सुर्ख हो जाता है। तो पीने में थोड़ा क्या लगता है? अच्छा लगता है। ठीक, तो हम कहते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। ठीक, अगर उसका ताप परिवर्तित हो जाए, जब तेजाब को पानी में घोला जाता है, जिसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो जब तेजाब को डाइल्यूट किया जाता है ना, तो पानी भर दिया जाता है पूरा एक डिब्बे में बहुत सा, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा करके तेजाब क्या किया जाता है? डाला जाता है, जिसे हम कंसंट्रेट H2SO4 के नाम से जानते हैं। ठीक, तो वो पानी धीरे धीरे क्या होने लगता है? खौलने लगता है, और वो खूब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो उसके ताप में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। या चूने को जब हम घोलते हैं ना, यानी जब खड़ा चूना बाजार से लाते हैं और उसको जैसे ही डिब्बे में भर करके घोलते हैं ना, तो घोलने के बाद वो पानी खूब क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो उसके ताप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक, वैसे एक बार मैं घोल रहा था, मुझको थोड़ी पता था कि चूना घोलने से इतना गर्म हो जाता है। तो मैं घोल रहा तो बढ़िया एकदम नई मम्मी प्लास्टिक की बाल्टी लेकर के आई थी 200 रुपए की, और हमने उसमें क्या किया कि 5 किलो चूना उसके अंदर क्या कर दिया? घोल दिया। और जब 5 किलो चूना घोल दिया और पानी डाल दिया ऊपर से, तो वो चूना खूब तेज खौलने लगा, और फिर वो इतना गर्म हो गया कि नीचे से बाल्टी वो पिघल गई। और जब हमने ऐसे बाल्टी पकड़ के उठाया तो उसका जो टंगना था वो हमारे हाथ में आ गया, बाल्टी नीचे रह गई। तब हमको पता चला भाई चूना घोलने के बाद ठीक इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि बाल्टी को गला सकती है। तब से आज तक भाई साहब मैंने चूना नहीं घोला। ठीक है, क्योंकि चूना पापा घोलते। ठीक है, उनसे कहते भाई तुम घोलो, हमारे बस की बात नहीं है। हम प्लास्टिक में एक बार घोल दिया ना, पूरी बाल्टी जल गई। समझ रहे? तो उसमें भी ताप क्या होता है? परिवर्तन होता है। अवक्षेप का निर्माण होना, तो मैंने अभी आपको बताया कि अवक्षेप का मतलब होता है कि ऊपर दही टाइप का क्या हो जाना? जम जाना, वो अवक्षेप कहलाता है, अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेपण कहलाता है। ठीक, तो अवक्षेप का निर्माण हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई, इसके पहचान के ये तरीके हैं। गैस निष्कासित हो, अवस्था परिवर्तन हो जाए, रंग में बदलाव आ जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, अवक्षेप का निर्माण हो जाए, तो हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। ठीक, तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया किसी रासायनिक परिवर्तन में होने वाले प्रक्रम को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, यानी अभिक्रिया कराने वाले कहते हैं। और जो पदार्थ नए क्या होते हैं? बनते हैं, उन्हें उत्पाद, यानी अभिक्रिया के बाद बने हुए पदार्थ, उत्पाद, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। पेड़ा खाए हो कि नहीं खाए? खाए तो होगे, है ना? फ्रिज से चुरा चुरा के पेड़ा मम्मी रख दी फ्रिज में, खा लिया, और खाने के बाद फिर नाम लगाते हैं बहन का कि मम्मी हम नहीं जुआ, हमका काम मालूम, फ्रिज में आपने पेड़ा निपटा दिया। तो पेड़ा कैसे बनता है? चीनी, खोया सब उसमें मिला करके उसको घोटा जाता है। घोटने के बाद जो बनता है ना, उसे पेड़ा कहते हैं। तो चीनी क्या है? अभिकारक। खोया क्या है? अभिकारक। और जो पेड़ा बना ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। तो जो अभिक्रिया में भाग लिए वो क्या है? अभिकारक। और जो बना वो क्या है? उत्पाद। ठीक, ठीक है। अभिक्रिया हुई कि नहीं हुई, इसके पहचान में गैस निकले तो अभिक्रिया हो जाए, अवस्था परिवर्तन तो अभिक्रिया हो गई, रंग में परिवर्तन हो जाए तो अभिक्रिया हो गई, ताप में परिवर्तन हो जाए अभिक्रिया हो गई, अवक्षेप का निर्माण हो जाए तब भी अभिक्रिया हो गई। तो जाहिर सी बात है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक समीकरण। इसको हम समझेंगे अगली वीडियो।